हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का 12वां वीडियो है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 11 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे सबका सब PYQ था, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। और जैसा कि आप सबको पता ही होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ना बाबू, वो सब पिछला रिपीट होकर के आएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, हमारा वादा है आपसे। यदि हमारा ये 500 वाला सीरीज़ आप लोग पूरा देख लेते हैं तब। ठीक है, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारण से यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहाँ जाकर सर्च कीजिएगा और आराम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो हम लोग हिस्ट्री को तो कंप्लीट कर चुके थे। हर एक वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया है, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम करा दिए हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और जिसका ज्योग्राफी का आज लगभग में चौथा पार्ट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर या फिर चेन्नई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है बाबू? एक रोड का टाइप है। ठीक है, वो चतुर्भुज टाइप का आकृति बनाता है। ठीक है, तो पहला है आपका दिल्ली, उसके बाद आता है मुंबई, फिर आता है चेन्नई, फिर आता है बंगलोर। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन हुआ बाबू? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बंगलोर। तो इसमें लखनऊ दिया है, नहीं होगा। पटना नहीं होगा, गांधीनगर नहीं होगा, चेन्नई मिल गया। यही पूछ रहा था चारों में से कौन एगो है, तो चेन्नई दे दिया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। अब आप ही सोचिए, भारत में ज़्यादातर सीमा समुद्र से लगा हुआ है, तो किस मार्ग से व्यापार होगा बाबू? समुद्री मार्ग से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री मार्ग में खर्च भी कम पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उड़ीसा में? कहाँ पर है बाबू फाल्टा विशेष क्षेत्र? कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986 में हुआ था, 1988 में हुआ था, 1985 में हुआ था या फिर 1989 में हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। डेट भी लिख सकते हैं आप लोग, 27 अक्टूबर 1986। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। मतलब कौन राज्य ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पक्की सड़कें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें, मतलब ढलैया उलैया हुआ है। ठीक है, कच्चा सड़क नहीं, खाली ईंटा उठा देखने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई, चेन्नई, कांडला या फिर ऑप्शन नंबर सी तो छोड़ दीजिए। यही तीनों में से कोई एगो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। कौन सा है यही आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदरगाह मतलब समझते हैं, जहाँ नाव जहाज सब आके रुकता है। ठीक है, वही। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 22। अब देखिए इसको राजमार्ग में कितना लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो NH समझते हैं ना, बस वही NH लिखा हुआ है। NH 22, NH 44, NH 43, NH 23। चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? तो सबसे लंबा राजमार्ग है आपका NH 44। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये पूरा मतलब सर से शुरू होकर पाँव तक भारत का गया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में, 6 भाग में, 2 भाग में या फिर 5 भाग में? तो इसको जो है ना, नागपुर सड़क योजना के तहत जो है 4 भाग में विभाजित किया गया है। इसको रट लीजिएगा आप लोग, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006 में, 2003 में, 2008 में या फिर 2005 में? तो किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो दिया गया आपका 2005 में। कब दिया गया है? 2005 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में है? गुजरात में है, गोवा में है, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? पत्तन मतलब पोर्ट होता है भैया, पोर्ट, वही बंदरगाह जिसको बोलते हैं हम लोग, अभी पढ़े थे ना बंदरगाह। तो एन्नोर पत्तन जो है कौन राज्य में स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? क्या को डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से 8 आपका है प्रादेशिक और 1 है आपका सैनिक वाला, कार्यालय वाला जो होता है। ठीक है, तो टोटल 9 को बांटा गया है। आपका बुक में 8 दिया हुआ है, तो 8 इसका आंसर तब होगा जब प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में पूछेगा। ठीक है, टोटल जो है वो 9 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हम पे विश्वास नहीं था, आप गूगल करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7,
15 या फिर 5। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको कल भी कराए थे। 7 गो जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें। तो आप जैसे इसको देखे होंगे ना, दिमाग कुछ खनका होगा। क्या खनका होगा कि भैया हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़े थे, यहाँ त्रिभुज लिख दिया है। होता क्या था? चतुर्भुज। इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़े थे? चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज होना चाहिए ना बाबू। तो ऑप्शन ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु। तो जिस समय पूछा गया था ना, तो उस समय ये सब शहर में नहीं था। ठीक है, ये सब शहर में नहीं था, सिर्फ कोलकाता और दिल्ली में था। लेकिन अभी जो है ना भैया, मुंबई दिल्ली में भी हो गया है, कोलकाता चेन्नई, मतलब बहुत जगह हो गया। लेकिन पहले जो है सिर्फ कोलकाता और दिल्ली में ही था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क कुल कितना लंबा था? बस यही बताना है आपको। चलिए, कितना लंबा था? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। तो स्वतंत्रता जब भारत को मिला था तो उस समय भारत का सड़क कितना लंबा था? 1.46 लाख किलोमीटर लंबा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 52, 152, 200 या फिर 450। कितना सैटेलाइट केंद्र है? आकाशवाणी मतलब रेडियो केंद्र समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? दिल्ली का जो पत्तन है उसका, मुंबई का जो पत्तन है उसका रखा गया, चेन्नई के पत्तन का रखा गया या फिर कोलकाता के पोर्ट का रखा गया? चारों में से किसके पोर्ट का नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रख दिया गया? तो मुंबई पोर्ट का नाम बदल कर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? अभी हम आपको बताएं कि भारत का जो ये वाला पूरा का पूरा एरिया है ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो बस यही बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा है। 7511.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 6157.6 किलोमीटर या फिर 6616.6 किलोमीटर। तो ये है आपका 7516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अब आपको बताना है भैया पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में, भुवनेश्वर में, हाजीपुर में, गोरखपुर में। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? 1818 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में? तो भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहले क्या क्वेश्चन आया था? इसके पहले क्वेश्चन आया था कि पूर्वोत्तर रेलवे का, पूछ रहा है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हाजीपुर सही जवाब। अभी आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, जब हम इसका लघु उत्तरीय वीडियो लेके आएंगे ना सामाजिक विज्ञान का, तब हम आपको याद करवा देंगे कैसे इसको याद किया जाता है ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो अभी थोड़ा देख लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी। तो ये पूछने वाला बात है। जो कलकत्ता गए होंगे उनको तो पता होगा भैया कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। पूरा कलकत्ता जो बसा है वो हुगली नदी के किनारे में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? अभी जो है करंट में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो आपका बुक सब में 117 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 117 इसका सही जवाब नहीं होगा, 111 अभी करंट में जो है वर्तमान में देश में राजमार्ग का संख्या क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या 111 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में कौन से रेलवे का जोन का मुख्यालय है? दक्षिण पूर्व, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य या फिर उत्तर पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ में। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन हम आपको कराना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? 23 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या फिर 42 किलोमीटर? तो आपका बुक में कहीं 34 भी मिलेगा और कहीं 35 भी मिलेगा। 34-35 का राइट आंसर हो जाएगा। 34-35 में से कोनो मिल जाए उसको टिक करके आप लोग आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। अब पूरा देश में, अपना भारत देश में सड़क जो लंबा है वो कितना लंबा है, सिर्फ राजमार्ग का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा सड़क का बात हो रहा है, कच्चा पक्का जो भी सड़क है वो सब मिला करके अपना जो देश का सड़क का कुल लंबाई है कितना है। 11 लाख किलोमीटर। भैया 11 लाख होगा, नहीं होगा, 23 लाख होगा, नहीं, 64 लाख किलोमीटर लगभग में आपका 64 लाख किलोमीटर पहुँच जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रोहतास में होती है, सिवान में होती है, गया में, या फिर पश्चिम चंपारण में। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है पश्चिम चंपारण में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील अब किस जिला में स्थित है ये बताना है। ठीक है, दरभंगा में है, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में है, मुजफ्फरपुर में। तो बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवड़ झील कहाँ पे है बाबू, बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। तो ये तो कोई पूछने वाला बातें नहीं, ये तो बच्चा करके आएगा। जो भैया बिहारी उसको तो पता होगा, पटना में है, बिहार की राजधानी पटना, वहीं पे संजय गांधी जैविक उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का जो गोलघर था वो काहे के लिए बनाया गया था, ताकि उसमें सैनिक रह सके, इसलिए बनाया गया था। क्या कि गोलघर में सैनिक छिप के रहेगा, नहीं, इसके लिए तो नहीं बनाया गया था। औजार रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, गोली बंदूक रखने के लिए बनाया गया था, नहीं, इसको बनाया गया था अनाज को रखने के लिए। ठीक है, जो फसल सब होता था ना, तो ज़्यादा अनाज उपज जाता था, तो उसको इकट्ठा करके गोलघर में रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार का टोटल कितना एरिया में, कितना परसेंट में पूछा है एरिया, उसमें खेती किया जाता है। 50, 60, 80, 36.5 कितना में किया जाता है। 60% क्षेत्र में जो है आपका बिहार में खेती किया जाता है, बाकी 40% में अपना घर वर है, उद्योग सब लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। 1950 में, 1948 में, 1952 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा 1955 में। कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1955 दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। बेतिया में, छपरा में, मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना जो था इसका निर्माण हुआ था वाल्मीकि नगर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे बिहार में कितना क्षेत्र है जिस पे कृषि किया जाता है, परसेंट में बताना था, लेकिन इस बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। कितना परसेंट क्षेत्र में कृषि किया जाता है, कितना परसेंट क्षेत्र का कितना परसेंट जो है जनसंख्या खेती करता है। तो 80% जनसंख्या बिहार का खेती करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि ऑप्शन में 60 दिया रहता ना बाबू, तो आप सब अभी वो 60 मारते। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं है सही से, तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। अच्छा, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है। गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का दक्षिणी मैदान है, हिमालय का तराई है, या फिर गंगा का दियारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन को किए और सब दिन 25 करते थे। कल के हिसाब से आज कर लिए, कल हम लोग 25 ही किए थे, 30 करते थे वैसे, तो आज 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसका पीडीएफ जाके आप लोग जरूर डाउनलोड करेंगे और उससे रिवाइज भी करेंगे, काहे कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सब आपके लिए भी आई है। इसी का पीडीएफ बना के कोई आपको नोट्स बेच रहा होगा, ठीक है, तो उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे, यही उसमें पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।